हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर और इसके अलावा बात करेंगे बीएड को लेकर। कल देर रात जो है बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल जो है आपके नोटिफिकेशन जारी किए गए एग्जाम के दिशा निर्देश को लेकर, जिसमें आपके ई एडमिट कार्ड हो, जो आपका फोटो का एडिट करने का ऑप्शन हो और जो आपके अटेम्प्ट हैं। और यहाँ पर क्या कि एक फॉर्म दिया गया जिसके साथ जो है आप लोगों को यहाँ पर 2 रंगीन फोटो लेकर जो है वो जाना है। तो इसके बारे में बात करेंगे। बाकी आज के न्यूज़पेपर में बीएड को लेकर दिया गया है, तो इसको भी हम देखेंगे कि बिहार सरकार का जो है वो जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड को शामिल करने को लेकर किस तरीके का निर्णय है। बाकी जो बिहार सरकार का गजट है बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करने को लेकर, तो उसको भी हम यहाँ पर जो है देखेंगे। तो एक एक करके यहाँ पर जो है वो डिटेल में बात करने वाले हैं। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं और आपकी इच्छा है तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए शॉर्टकट तरीके से जो आपका मेन है उसी को लेकर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका ई एडमिट कार्ड है, उससे ई एडमिट कार्ड से पहले आप लोग को फोटो अपलोड करना था, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्या किए कि अपने फोटो के स्थान पर किसी दूसरे का फोटो अपलोड कर दिए। तो आप लोगों को यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन जो है मिलेगा, मतलब आप अपना दोबारा फोटो जो है अपलोड कर सकते हैं 18/8/2023 से 20/8/2023 तक, मतलब 18 अगस्त से जो है आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप लोग अपना दूसरा फोटो जो है अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ना ही सिर्फ जिन लोग गलती फोटो लगाए वहीं, बल्कि आपको भी लगता है कि आपका फोटो धूमिल है तो आप भी यहाँ पर अपना नया फोटो जो है लगा सकते हैं, जो आपका डेट दिया गया 18 तारीख से 20 तारीख तक। उसके बाद जो है आपका कोई भी मतलब निवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अटेम्प्ट को लेकर तो आप सभी लोग पता है कि जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती है उसमें जो है आप लोग यहाँ पर 3 ही बार जो है एग्जाम दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप लोग एग्जाम देने जाते हैं और OMR सीट को यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं, तभी आपका एक काउंट जो है यहाँ पर होगा। क्योंकि बहुत सारे जो चीटर होंगे वो ऐसा करेंगे कि चीटिंग करने का पूरा कोशिश करेंगे, जब चीटिंग नहीं कर पाएंगे तो उन लोग OMR सीट जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका भी एक काउंट किया जाएगा। बाकी यदि आप एग्जाम देने नहीं जाते हैं, आपका अटेंडेंस जो है प्रेजेंट नहीं होता है, तो आप लोगों का यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी जो आपका दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है और जो आपका चौथा पॉइंट है और जो आपका 5वां पॉइंट है, इसके बारे में यहाँ पर जो है आपको क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो आपका घोषणा पत्र है, जो कि इस घोषणा पत्र के साथ आप लोगों को 2 रंगीन फोटो लेकर जाना है। तो ये सभी को लेकर नहीं जाना है, बल्कि उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पर लेकर जाना है। जैसे मान लीजिए जो आपका फोटो है अस्पष्ट, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अस्पष्ट का मतलब यह है कि जैसे आपको लग रहा है कि आपका फोटो क्लियर है, लेकिन आपका फोटो क्लियर नहीं है और आप ही मतलब हकीकत है कि आपका ही फोटो है और आप ही फॉर्म भरे हैं और आप ही एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन आपका अस्पष्ट है। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर इसको लेकर जाना है। या फिर मान लीजिए जो आपका सिग्नेचर है वो दिख नहीं रहा है, अपठनीय मतलब नहीं पढ़ा जा रहा है तब, और या फिर मान लीजिए आपका फोटो और जो सिग्नेचर वाला कॉलम है वहां पर खाली है, कुछ भी जो है आपका नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरीके का हुआ है। तब ऐसी स्थिति में आप लोगों को ये जो आपका घोषणा पत्र है इसको जो है प्रिंट निकलवा लीजिएगा। इसमें नाम और फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह, और यहाँ पर 2 फोटो, एक फोटो यहाँ पर जो है आपको चस्पा करना है और बाकी जो आपका एक फोटो बचेगा जो आपका ई एडमिट कार्ड होता है, तो जो आपके एग्जामिनर रहेंगे ई एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो उनको दे देना है और बाकी जो आपका एक फोटो रहेगा ये आपका घोषणा पत्र के साथ जो है आपका लगेगा। बाकी इसे हम टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं, तो वहां से भी जो है आप जाकर इसे देख सकते हैं। आगे बात करेंगे आज के न्यूज़पेपर को लेकर 13/8/2023, जो कि 13 अगस्त आज ही है आपका। और यहाँ पर आपका बताया गया है बीएड को लेकर, देखेंगे यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जो है वो 4 लाख आवेदक जो उम्मीदवार हैं उनका मतलब यहाँ पर संशय की स्थिति बनी हुई है। तो जो आपका न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण है उसी को हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो आए हैं, तो यहाँ पर बोला गया है इस निर्णय का असर जो है वो आपके न सिर्फ राजस्थान में शिक्षक नियुक्ति पर पड़ेगा बल्कि देश भर में इसका जो है असर पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कन्फ्यूजन था कि सिर्फ राजस्थान के लिए होगा, अन्य स्टेट के लिए नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे यहाँ पर बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है कि जब बिहार में जो है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 1,70,000 पदों पर जो है आपकी शिक्षक भर्ती के लिए जो है आपकी 24 अगस्त से शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आता है तो नॉर्मल सी बात है, काफी ज्यादा टेंशन जो है आपका हो जाएगा। और फिर यहाँ पर पूछा गया कि इसको लेकर बीपीएससी का क्या रुख है, क्योंकि बीपीएससी आपकी शिक्षक भर्ती का एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो क्या बीपीएससी कोई निर्णय वगैरह ली है। तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से साफ साफ बोला गया है कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से जो है यहाँ पर बीपीएससी कार्यालय के अधिकारियों से पूछा गया, तो जो कार्यालय के अधिकारी हैं उनकी तरफ से साफ साफ बोला गया कि सरकार की तरफ से मतलब बिहार सरकार की तरफ से जो कुछ भी दिशा निर्देश आता है उसी को यहाँ पर बीपीएससी जो है फॉलो करेगी। और अभी फिलहाल के लिए बीपीएससी इसके संबंध में कोई जो है गाइडलाइन जारी नहीं की है कि बीएड वाले अंदर होंगे या फिर जो है बीएड वाले बाहर होंगे। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे जो कि पटना यूनिवर्सिटी के यहाँ पर प्राचार्य हैं, तो यहाँ पर उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है अब प्राथमिक में शिक्षक नहीं बन सकेंगे, यह स्पष्ट है। कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब एनसीटी के गाइडलाइन पर जो है वो सब कुछ निर्भर करता है। उसकी गाइडलाइन के अनुसार ही जो है वो सरकार कुछ निर्णय लेगा। फिलहाल तो छात्रों को वेट एंड वॉच की स्थिति है, मतलब पूरा जो आपका जिम्मेदारी सौंपा जा रहा है वो आपका एनसीटी के ऊपर जो है आपका सौंपा जा रहा है। और यहाँ पर भी देखेंगे जो कि उसको लेकर ही आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पर बोला गया कि पदाधिकारी बताते हैं कि यह एनसीटी के दिशा निर्देशों पर जो है आपका निर्भर करता है। इस संबंध में आगे एनसीटी कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसी के आधार पर जो है बिहार सरकार बिहार का विभाग है वो आगे की कोई कार्रवाई करेगा।
दूसरा निर्णय, क्योंकि पहला निर्णय जो आपका एनसीटी का था वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो खारिज कर दिया है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो जो आपका बिहार का गजट है, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि बिहार के गजट में भी जो है वो पूरी जिम्मेदारी या फिर पूरा एक तरीके से ऑर्डर जो है, निर्देश जो है वो एनसीटी के ऊपर सौंपा गया है कि जो कुछ भी निर्णय होगा वो आपका एनसीटी का निर्णय होगा और उसके आधार पर जो है बिहार सरकार जो है यहाँ पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और बीएड वालों को प्राइमरी में जो है वो शामिल करने का जो कुछ भी प्रोसेस है एनसीटी के आधार पर जो है वो करेगी। अब यहाँ पर क्या है कि आपका डाउट ये भी होता है कि क्या एनसीटी मतलब उस तरीके का कोई फैसला या फिर बीएड को अंदर करने को लेकर क्या उस तरीके का निर्देश दे सकती है? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि एनसीटी कभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकती है, क्योंकि जो एनसीटी है उससे बड़ा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि जो आपका सर्वे सर्वोता आपका सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ पर ये भी है, जैसे थोड़ा सा यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे क्या हुआ था कि बीएड और डीएलएड को लेकर अलग अलग जो है आपके राज्य में हाई कोर्ट में केस किया गया था, तो उस टाइम पे एनसीटी को तलब किया गया था कि आप बताइए कि बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करते हैं या फिर बाहर करते हैं, उसके संबंध में कुछ दिखाइए। और राजस्थान हाई कोर्ट जो आपका अधिसूचना है उसको जो रद्द किया है, क्या कहना चाहते हैं? तो एनसीटी यहाँ पर क्या किया था कि एनसीटी अपने बचाव को रखते हुए एनसीटी साफ साफ बोल दिया था कि जो आपका बीएड और बीएसटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो हम पूरा डिपेंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसा फैसला सुनाएगा वही फैसला जो है वो एनसीटी यहाँ पर करेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि परसों दिन आपका क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट एनसीटी के आदेश को जो है वो यहाँ पर खारिज जो है वो आपका कर देता है। तो एक तरीके से जो कुछ भी निर्णय है वो आपका सुप्रीम कोर्ट का है। भले ही बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मतलब बीएड का जीत होगा या फिर अध्यादेश सरकार लाएगी या फिर कुछ उस तरीके का निर्णय लाएगी और बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल होंगे, तो देखिए एनसीटी को भी लाने में अभी यहाँ पर समय जो है वो लगेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सुप्रीम कोर्ट का आपका आदेश आए तो डायरेक्ट जो है आपका आदेश लागू नहीं हो जाएगा, इसमें भी समय लगेगा। और जो आपका बिहार सरकार की यदि हम बात करें तो बिहार सरकार एनसीटी पर डिपेंड है। भले ही सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश जो है वो दिया है कि इस तरीके से जो है बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो, लेकिन एनसीटी कुछ करेगा उसके बाद ही जो है बिहार सरकार अपना आगे का जो है वो कदम उठाएगा। बाकी देखिए जो आपका बीपीएससी टीचर का एग्जाम है इसके संबंध में दो यहाँ पर निर्णय हो सकते हैं, या तो मतलब जो आपकी एग्जाम डेट है 24 तारीख, उससे पहले यहाँ पर क्या करेगी कोई पटना हाई कोर्ट से मतलब जो बिहार का हाई कोर्ट है उससे कोई ऑर्डर वगैरह लेकर आए स्टे वगैरह को लेकर, तभी यहाँ पर है कि आपका पेपर जो है अभी रुक सकता है, या फिर बीएड वालों को लेकर कुछ उस तरीके का निर्णय जो है आपका हो सकता है, या फिर पूरा मैक्सिमम चांस है कि आपका एग्जाम डेट जो है आगे बढ़ेगा जब तक जो है आपके एनसीटी की तरफ से कोई निर्देश जो है आपका ना जाए, क्योंकि बिहार सरकार पूरा डिपेंड है एनसीटी के ऊपर और बिना एनसीटी के आदेश के, क्योंकि जो आदेश के जिस आदेश से जो है बिहार सरकार प्राइमरी में बीएड वालों को शामिल कर रही थी तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर इसी को लेकर है। बाकी यदि बिहार सरकार चाहती है कि हम जल्दीबाजी में पेपर कंडक्ट करा लें और पटना हाई कोर्ट से कोई उस तरीके का आदेश भी नहीं आता है, तो इसमें बीएड वालों का ही घाटा होगा, क्योंकि हो सकता है कि वहीं हो राजस्थान वाला हाल। राजस्थान में भी वही हुआ था कि सभी लोग पेपर दिए, फिर जब नौकरी की बात आई तो बीएड वाले यहाँ पर बाहर हो गए। तो अब देखिए अब आगे आने वाले समय में यहाँ पर क्या जो है आपका होता है। बाकी जो आपका कल का नोटिस को लेकर तो बोलेंगे कि मतलब जो आप बोल रहे हैं कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा, फिर इस तरीके से फिर कल का नोटिस जो है वो आपका क्यों जारी किया गया एग्जाम को लेकर? तो देखिए वो विभाग है, क्या एनसीटी या फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो क्या अपना विभाग काम नहीं करेगा? विभाग अपना काम करेगा, जो कुछ भी आगे की प्रक्रिया है। और विभाग जो है ये निर्णय नहीं लेगा, मतलब विभाग का मतलब बीपीएससी, कि आप बीएड वाले अंदर होंगे या फिर बाहर, ये बिहार सरकार का है और बिहार का शिक्षा विभाग का है और जो बिहार का कोर्ट है उसके यहाँ पर निर्णय है। मतलब कुल मिलाकर बिहार सरकार जो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि बिहार सरकार अपना यहाँ पर क्या करेगी। और बीपीएससी को यहाँ पर जिम्मेदारी दिया गया है कि आप एग्जाम कंडक्ट कराइए, इस तरीके से कराइए, उस तरीके से कराइए। तो उसी के संबंध में आपका नोटिस जो है वो आपका जारी किया गया था, फोटो एडिट को लेकर, ई एडमिट कार्ड को लेकर, और जो आपका एंट्री करेंगे तो उस तरीके का आपका जो घोषणा पत्र है उसे जो है आपको ले जाने को लेकर, तो इस तरीके से जो है आपका था। बाकी अब मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग पूरा कोशिश करिए कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से रहे, क्योंकि हो सकता है कि बिहार सरकार को अलग तरीके से लगे या फिर जो कुछ भी XYZ लगे, उन लोग यहाँ पर जल्दीबाजी में पेपर जो है कंडक्ट करा ले। तो नॉर्मल सी बात है, जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद में निर्णय होगा या फिर भर्ती फंसेगी वो तो आपका अलग बात है, लेकिन पेपर आपका तो हो न जाएगा। तो इसलिए पूरा कोशिश करिए कि आप तैयारी में करिए। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो शेयर कर ही दिया जाता है। तो यही अपडेट है। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन PDF नोट्स वगैरह होते हैं, हर एक चीज़ जो है आपके टेलीग्राम पर शेयर जो है किए जाते हैं। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम से जुड़े हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे बीएड को लेकर। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, बीएड वाले थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, बीएड बाहर होगा, डीएलएड वाले अनपढ़ हैं या फिर उस तरीके से हैं। तो देखिए आप भले ही कुछ भी बोलिए, जो आपके सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो या फिर जो आपके बिहार सरकार का निर्णय हो, वो आपका सर्वोपरि होता है। हमारे और आपके बोलने से जो है कुछ नहीं होता है कि बीएड वाले अंदर होंगे या फिर बीएड वाले बाहर होंगे या फिर डीएलएड वाले अंदर होंगे या फिर जो है वो डीएलएड वालों को बाहर किया जाएगा, फिर जो कुछ भी XYZ जो है आपका निर्णय हो। तो आई होप यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।